2012 में अखिलेश जी ने 2000 में धान 12 रुपए किलो बिकत रहे और 2020 आए गवा और 20 साल हो गई है और 20 साल के अंदर कितना 13-14 रुपया और खाद DAP कहाँ चली गई, जोताई कहाँ चली गई, उनके कहाँ चली गई, डीजल कहाँ चला गया, उनकी आंखें बंद है। कहीं पे गुड्डन सतर्क रहना, इनके गलत इरादों पे करते नहीं तो हिटलर जैसी सोच है इनकी, हिटलर के शहजादे हैं, झूठ बोलने में माहिर, सब झूठ मूठ के वादे हैं, सबका साथ अपना विकास ये बहुत हरामजादे हैं। और बीजेपी के कार्यकाल में ऐसी आई महंगी है, बीजेपी के कार्यकाल में ऐसी आई महंगी है, सब्जी में आलू घुइया कद्दू चौराई महंगी 15 लालच 15 लाख रुपए के लालच में यहाँ जनता नहीं समझ पाई, भोली जनता रहे हमारी हुआ जो हो भैया बहकायमाए गई। मुलायम सिंह तो किसानन कर पूरा जो है पानी फ्री कह दी और मौर्या जी केवल जो या अखबार केवल गरीबन के दवाई फ्री कह दे उनका हम जान जा पड़े सरकार चलाओ। मुलायम सिंह तो किसानन कर पूरा जो है पानी फ्री कह दी और मौर्या जी केवल जो या अखबार केवल गरीबन के दवाई फ्री कह दे उनका हम जान जा बड़े सरकार चलाओ वाले। वो सरकार में है याग नहीं केवल गरीबन का दवाई फ्री कही थी और मुलायम सिंह तो पूरे उत्तर प्रदेश का चैलेंज कर दे, उत्तर प्रदेश का पूरी दवाई देखिए फिर अखिलेश जी पूरी सिंचाई माफ की किसानन का ना माने देख लिए रजिस्टर खोल कर वही केवल दवाई फ्री कह दी। हम जानते इतने विकास अखिलेश ने किया तो क्यों चुनाव में हार क्यों गए थे? 17 का चुनाव हार गए, 19 में हार गए, ऐसा क्यों हार गए थे? भैया चोर कसी के खजाना बना के रखो और जो उन्हें लूट के चला जाते तो ये पंचे बनावा दूसरे के चीज लूट के चलेगी, जनता को भ्रमित कर दे ही नहीं कि हम इससे ज्यादा कह दिया भाई। और भैया वीके चक्कर में जनता पर के जनता तो भोली भाली जनता है, जनता का तना ज्ञान नहीं होती है, इले जनता सोची कि इससे ज्यादा फायदा हो इले वही धोखा खाएगी। और अब की नंबर आ रहा फिर सपा का फिर नंबर आ रहा है इले। हाँ 15 लाख रुपए के लालच में यहाँ जनता नहीं समझ पाई, भोली जनता रहे हमारी हुआ जो हो भैया बहकायमाए गए। तो वादा उन्होंने 2014 में किया था, 19 में कहाँ किया ना? अरे 19 में यहाँ दादा इनका जो हो जो दिखा दीन कहूँ सिलेंडर के लालच दे दीन, यही इनके सब लालच आए। फिर दादाजी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि दादा महंगाई पर कुछ गाने की गा रहे थे, आप हमको भी बताइए और लोगों को भी बताइए। से सवाल गाने में पूछिए जी, बताइए। नहीं बता पाई थे। जी बताइए गाइए बताइए बारे में भैया इनकी महंगाई और हमारे प्रधान जी के भाई है, बहुत अच्छा इनका योगदान इस विधानसभा इस ग्राम समाज में है और बहुत अच्छे नेक इंसान। लौट कर आते पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आइए महंगाई के बारे में। हम तो महंगाई बहुत गाया हूँ, भारत चैनल में भी, भारत एक शोध में गाया हूँ, टैलेंट अयोध्या में गाया हूँ, लेकिन हम नई नई चीज लेके आते हैं। और बीजेपी के कार्यकाल में ऐसी आई महंगी है, बीजेपी के कार्यकाल में ऐसी आई महंगी है, सब्जी में आलू घुइया कद्दू चौराई महंगी है, सब्जी में आलू घुइया कद्दू चौराई महंगी है, प्याज तो प्याज लहसुन हरी मिर्च धनिया चौराई महंगी है, विटामिन में दही दूध रबड़ी मलाई महंगी है, विटामिन में दही दूध रबड़ी मलाई महंगी है, बंद मक्खन मट्ठी मट्ठा और मिठाई महंगी है, बंद मक्खन मट्ठी मट्ठा और तो बंद मक्खन मट्ठी मट्ठा और मिठाई महंगी है, यातायात में रेल टिकट बस की बैठाई महंगी है, लकड़ी कंडा और सिलेंडर दिया सलाई महंगी है, लकड़ी कंडा और सिलेंडर दिया सलाई महंगी है, दवाई में ग्लूकोज और सभी तो दवाई में ग्लूकोज और सभी दवाई महंगी है, कपड़े में कपड़ा महंगा दर्जी की सिलाई महंगी है, कपड़े में दर्जी तो कपड़े में कपड़ा महंगा दर्जी की सिलाई महंगी है, बीजेपी के कार्यकाल में ऐसी आई महंगी है, लकड़ी कंडा और सिलेंडर दिया सलाई महंगी है। तो लकड़ी कंडा और सिलेंडर दिया सलाई महंगी है,
कपड़े में कपड़ा महंगा, दर्जी की सिलाई महंगी है, जमीन तो जमीन भी महंगी, प्लाट भी महंगा और लिखाई महंगी है। जियो में रिचार्ज तो जियो में मोबाइल की अब रिचार्ज कराई महंगी है। बच्चों तो बच्चों के जूता मोजा सुनिए और टाई महंगी है। पढ़ने वाले बच्चों की अब सुनो पढ़ाई महंगी है। बीजेपी के कार्यकाल में ऐसी आई महंगी है। लकड़ी कंडा और सिलेंडर दिया सलाई महंगी है। सब चीज महंगा है। और क्या खैर, जिसे हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार ज्यादा होता था, गुंडागर्दी ज्यादा होती थी, ऐसा सच है क्या? ये जो कहते हैं तो करते नहीं। तो हिटलर जैसी सोच है इनकी, हिटलर के शहजादे हैं। झूठ बोलने में माहिर, सब झूठ मूठ के वादे हैं। सबका साथ अपना विकास ये बहुत हराम जादे हैं। सबका साथ अपना विकास ये बहुत, तो सबका साथ अपना विकास ये बहुत हराम जादे हैं। करतूतों से परेशान इनके दादे परदादे हैं। करतूतों से परेशान इनके दादे परदादे हैं। अखंड भारत भारत किए हिला दिया बुनियादे हैं। कहीं पे गुड्डन सतर्क रहना इनके गलत इरादों थे। और क्या पूछा जा रहा है? खैर, अच्छा एक दादा और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो महंगाई का है, ये इतनी महंगाई क्यों होती जा रही है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती थी? जैसे सिलेंडर के दाम थे, आज 2014 में जब सपा सरकार थी तो सिलेंडर 410 का था, लेकिन आज देखिए ये जो अभी इतने दिन नहीं हुए लेकिन सिलेंडर के दाम 200 आज 850 रुपए हो गए। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से कोई धरना प्रदर्शन नहीं दिया जाता। वो जो तो स्मृति ईरानी जी थी वो रोड पर धरना प्रदर्शन देती थी। आज समाजवादी पार्टी से कोई धरना प्रदर्शन क्यों? सफाई क्यों शांत क्यों बैठे हैं? भैया सफाई शांत ही ले बैठा है कि सपा हुए और चाहे हुए बहुजन समाज पार्टी, किसान का जब तक नहीं सुनी गए, बॉर्डर पर बैठे बैठे यह दशा हुई गई है कि आज 6 महीना 1 साल हुए चाहते ही, लेकिन किसान की बात जायज नहीं मानी गई है। और दूसरी बात, किसान भगवान अन्नदाता है, अपने देश का अन्नदाता, कि अगर आदमी नहीं सुन रहा है तो कोई के नहीं मानेंगे। एक भगवान की समझ लो बाणी है कि अगर अन्नदाता अगर भूखन मर रहा है तो पूरा देश भूखन मरी, समझ रहे हो। और विकी नहीं मान रहे हैं तो बताओ ये की कै मनी है? वो तो कह रहे हैं कि वो तो किसान है नहीं, वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी बता रहे हैं। खालिस्तानी उनके इतने दिन से जो है आधार कार्ड पहचान पत्र नहीं देखती हैं, आतंकवादी हैं तो चेक नहीं करती हैं। अरे अब तक उनके पास आधार कार्ड पहचान पत्र नहीं करते तो उनके ऊपर लाठी चलता है, समझ रहे हो। वो किसान है। माननीय हमारे ये फ्री की बात कर रहे थे, मैं ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये केवल इन लोगों के नोटंकी। नहीं, वो किसान जो धरने पे बैठे हैं वो कह रहे हैं कि किसान नहीं खालिस्तानी से विपक्ष का चाल है। सब निकलो नोटंकी, झूठ अभी बता गए, झूठ बोलने में माहिर, सब झूठ मूठ के वादे सब बता दिया। ये बताओ 2012 माह अखिलेश जी ने 2000 माह धान 12 रुपए किलो बिकत रहा है और 2020 आए गवा और 20 साल हो गई हैं और 20 साल के अंदर कत्ता 13-14 रुपया। और खाद डीएपी कहाँ चली गई, जोताई कहाँ चली गई, उनके कहाँ चली गई, डीजल कहाँ चला गया? उनकी आंखी बंद है कि सोए रहे हैं। और धान जब 2000 में यहाँ बताओ 12 रुपया किलो बिकत रहा है और जो है आज 14 रुपया में बिक रहा है, 13 रुपया में बिक रहा, तो और करुआ तेल कहाँ चला गया? तो क्या कह रहे हैं, सो रहे हैं का? किसान कहाँ से अपने लड़कन का पढ़ाई, कहाँ से पैसा लाई, कहाँ से खेती में लगाई है? अन्नदाता जो है दूसरे ने कमा कमा खवा रहा, उसकी बाद उसके खाद डीएपी तुम 2000 रुपया कह दी हो, जोताई जो हुए 1500 रुपया जोताई पड़ रही है और साढ़ फ्री छोड़ दी हो, चारों खेतवा कट के हपा हप। इन हालातों में क्या लगता है कि 2022 में कौन आने वाला है? अखिलेश जी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव किस आधार पर जीतेंगे आपके हिसाब से? विकास विकास तो 2012 से 17 के बीच में किया, हर सभी क्षेत्र में सब काम किया। क्या सुनना चाहते हो क्या? जी बताइए। बहुत आपका जो ये मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाएगा। नहीं, खत्म नहीं होगा। अरे खत्म हो जाएगा, बताइए, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा बताइए। अब बताओ 1 रुपया सरकारी अस्पतालन में यहाँ पर्चा बनते रहे, फ्री दवाई हुआ रहे और ये जो तो सिलेंडर है मार डाली जनता की, दादा प्राइवेट खरीद दो और अस्पताल में चला जाए तो जो हो के गरीब आदमी तो दवाई नहीं होना है, मरीन जाना है, पन्नी में लपेटकाई, गरीब आदमी अपने घर में दवाई कई के
जीवन बचाई थी। एको गरीब के लिए अगर इलाज की हिम्मत बताऊं, बस एको गरीब के 100 में एक बात, अखिलेश सरकार बनेगी, इन्होंने जो विकास किया और शिक्षा के बारे में सभी क्षेत्र में विकास किया। 100 की एक बात आखिरी बात हम बोलने जा रहे हैं। और की चेकअप किए थे फ्री, मिलती थी सुनो दवाई फ्री, और उच्च शिक्षा बच्चों की और बच्चों की पढ़ाई फ्री, बच्चों की सेवा में रहती स्कूलों में दाई फ्री इनके समय में, और बच्चों की सेवा में रहती स्कूलों में दाई फ्री, कीटनाशक दवा फ्री और खेतों की सिंचाई फ्री, कीटनाशक दवा फ्री और खेतों की सिंचाई फ्री, रैन बसेरा बनवाया दी गद्दा और रजाई फ्री, रैन बसेरा बनवाया दी गद्दा और रजाई फ्री, गांव में कोटेदार देता था गेहूं राई फ्री, गांव में कोटेदार देता था गेहूं और राई फ्री, 100 नंबर डायल करने पर होती थी सुनवाई फ्री, 100 नंबर डायल करने पर होती थी सुनवाई फ्री, लैपटॉप पाके हर्षाए देखो मुन्ना भाई फ्री, लैपटॉप पाके हर्षाए देखो मुन्ना भाई फ्री, कन्याधन विद्याधन देखो हमारी बिटिया पाई फ्री, कन्याधन विद्याधन देखो हमारी, तो कन्याधन विद्याधन देखो हमारी बिटिया पाई फ्री, एम्बुलेंस में मरीजों की अब होती थी पहुंचाई, तो एम्बुलेंस में मरीजों को अब होती थी, एम्बुलेंस में मरीजों की अब होती थी पहुंचाई फ्री, इसीलिए इसी से है विश्वास सपा की हम सरकार बनाएंगे, इसी से है विश्वास सपा की हम सरकार बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हम गले लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाकर के ये नई जोत जलाएंगे, बड़े खुशी से हो करके साइकिल पर बटन दबाएंगे, बड़े खुशी से मिल करके साइकिल पर बटन दबाएंगे, तो बड़े खुशी से मिल करके साइकिल पर बटन दबाएंगे, श्री अखिलेश यादव को दोबारा सीएम बनाएंगे। बस आखिरी बात। खैर यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उनका कहने का मुद्दा है कि 2022 में अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। क्या अखिलेश यादव रिपीट करेंगे कि या योगी जी रिपीट करेंगे, ये तो समय बताएगा। हमारा काम है इस गांव की लोगों से बातचीत से रूबरू करना। बने समय देखते रहे दमदार खबर।